हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे नए टॉपिक के बारे में। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये द लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 5 के बारे में है। तो देखिए, सेक्शन 5 इसका कहता क्या है, इसको मैं एक बार सारांश में बता देता हूँ, फिर हम इसको डिटेल में जानेंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई आदेश अगर हुआ है, ठीक है, तो उस आदेश की अगर अपील करने का कोई टाइम पीरियड मान लीजिए 30 या 90 दिन है, ठीक है, और आपका वो टाइम पीरियड निकल जाता है, या फिर कोई आपको कागज़ दाखिल करना है कोर्ट में और उसका टाइम पीरियड निकल जाता है, तो अब उसको कैसे सबमिट करेंगे या कैसे अपील अपनी मेंटेनेबल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट का, ये हमें रिलीफ देता है कि टाइम पास हो जाने के, टाइम ओवर हो जाने के बाद भी हम अपनी अपील को, अपने कागज़ को, अपने आवेदन को दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो सेक्शन 5 है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये किसी भी प्लेंट में लागू नहीं होगा। इसमें देखिए 2 चीज़ें कही गई हैं, ठीक है, अपील या कोई आवेदन, ठीक है। कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21, तो आदेश 21 में क्या है कि किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन, ठीक है, तो एक्सक्यूशन के प्रोविज़न को छोड़ के उपबंधों में से किसी के अधीन के आवेदन से भिन्न हो, ठीक है, इसके आदेश 21 के प्रोविज़न से भिन्न हो, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा। जो भी विहित काल का मतलब क्या है कि जो भी टाइम पीरियड दिया गया है 30 या 90 दिन का, ठीक है, उस टाइम पीरियड के अगर वो टाइम पीरियड ओवर हो जाता है किन्हीं कारणों से, तो उस टाइम पीरियड के पश्चात भी आपके अपील और आवेदन को न्यायालय जो है ग्रहण कर सकेगा। कब? यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दें कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। यानी कि अगर आवेदक और अपीलार्थी अपना स्पष्ट कारण दे देता है और पर्याप्त हेतु बता देता है कि किस वजह से वो इन टाइम दाखिल नहीं कर पाया है, ठीक है, तो न्यायालय उसको सेक्शन 5 के तहत छूट दे सकती है टाइम में। देखिए, इसका जो स्पष्टीकरण है वो ये कहता है कि यह तथ्य कि अपीलार्थी या आवेदक विहित काल का अपनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस धारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतु हो सकता है। अब मान लीजिए कोई आवेदक या अपीलार्थी ये कहता है कि किसी हाई कोर्ट में ऐसा निर्णय आया है जिस वजह से मुझे लगा कि मैं बाद में दाखिल कर सकता हूँ, ठीक है, तो भी वो यहाँ पे उसके लिए ये पर्याप्त हेतु होगा और यहाँ पे जज को जो है, न्यायालय को जो है, आपका आवेदन या अपील स्वीकार करनी होगी टाइम ओवर हो जाने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियो लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।